माना जाता, कपड़े बड़े अच्छे हैं, गहने बहुत पहने, और बोलना बेतू करके तो आपको अच्छा लगेगा वो व्यक्ति, वो ठीक है, और कपड़े ठीक ना और इतने प्यार से बोले कि रस टपकता हो, आप तो लिपटने को तैयार हो जाएंगे उससे। क्यों? सुंदरता अंदर। तो देवता अंदर से सुंदर है, असुर बाहर से सुंदर है, अंदर से सुंदर। ये स्थिति आज हमारे समाज में है, आप नोट करिए। वस्त्र बहुत सुंदर है, कोठी बहुत अच्छी है, मगर दिल में इतनी कलुषता, इतनी ईर्ष्या भरी है कि पड़ोसी को देख करके खुश नहीं। बोलो, किसी को बढ़ता देखकर खुश। हाँ, इसके पास धन क्यों? आदि बीमारी तो ये है हमारी। खाना आपके पास पहले से अच्छा है। बोलो, अब से 20 साल पहले जितने भाई बहन बैठे टटोली, क्या ऐसे मकान थे 20 साल पहले आपके पास? ऐसे कपड़े थे इतने सारे, वार्डरोब भरा पड़ा, इतने गहने थे, ऐसा अच्छा खाना था? एक छोटा सा कमरा, छोटा सा मकान, सारे बच्चे कच्चे वहीं भरे, कभी फल के तो दर्शन कभी होते थे। क्यों? पुराने लोग, बोलो भाई, एक आम आ गया तो लड़ाई होती थी घर में, गुठली मैं लूंगा, एक अनार सो भी होता था ना। और आज आपका फ्रिज भरा पड़ा है फलों से, कई बार तो फल सड़ जाते हैं, बाहर फेंकने पड़ते हैं। जब नहीं था तब सोचते थे अच्छा मकान हो, अच्छे कपड़े हो, खाने पीना बढ़िया, फिर तो मजा, आनंद आ जाएगा। क्यों? आ गया आनंद। अच्छा, एक बात और बताओ, सच झूठ नहीं बोला कोई? पहले ज्यादा हंसते बोलते खुश थे या अब? झूठ नहीं बोला भाई? पहले कहां गई खुशी? ये मैं हंसाऊंगा आपको रोज, घर में नहीं हंस सकते आप, मैं आपको खूब हंसाऊंगा, चिंता नहीं, क्योंकि यही तो आनंद की जगह है। ये हंसी कितनी कीमती है आपको पता नहीं। जरा सा मुस्कुराओ, सारा बदन हल्का हो जाता। हर समय तनाव में तबला कसा रहता है, यहां से जाते कस जाएगा आपका तबला, फिर चेहरे चढ़ जाएगा। या तो आंखें खिली है आपकी, और बाहर जाती घर में बच्चे ने वो तोड़ दिया, उसने बस्ता वहां फेंका, उसने जूते वहां उतारे, ले भाई फिर शुरू हो गया तनाव। ये वो जगह है जहां मेरे प्रभु की किरणें आपको प्राप्त होंगी, आपका मन हल्का होगा, शरीर हल्का होगा। कुछ है यहाँ 3 घंटे 4 घंटे कब निकल गया आपको पता नहीं लगेगा। आज तो लगेगा, तो कभी यात्रा करके आए और आपको हमने पानी पीने का मौका भी नहीं दिया दिखाने, क्योंकि समय का मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कलयुग में क्या हो गया? जीवस्तासुर तांगतम, प्रश्न किया, लोग असुर हो गए, इसलिए उनके तनाव बढ़ गए हैं, घर में दुख बढ़ गए हैं, क्लेश बढ़ते जा रहे हैं, कोई किसी की बात सुनने को राजी नहीं है, तनाव इतना है, बच्चे नहीं सुनते, पत्नी नहीं सुनती, पति नहीं सुनता, भाई नहीं सुनता, हर कोई सही पूछो तो छेड़ दिया तो फाड़ खाने को तैयार है, मौका मिलना चाहिए। ये हो क्या गया? ये असुरता, कुछ कलयुग का प्रभाव, कुछ हमारा अभाव सत्संग का जीवन में हो गया। हमने सत्संग को सुना नहीं था, मनोरंजन करके चले गए, कथा सुनकर चले गए। नहीं, सुनिए आपको कुछ मिलेगा। तो प्रभु क्या किया जाए? बहुत से प्रश्न हैं। भक्ति ज्ञान विरागात विवेको वर्धते कथम, हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे मिले और हमें अपने प्रभु श्याम सुंदर की प्राप्ति कैसे? बोल बाके बिहारी लाल की, जो हमारे प्रभु है। आखिरी लक्ष्य मैंने पहले कहा, समझिए ना, आखिरी लक्ष्य यहां भी दे दिया। हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है? जिस ज्योत से, जिस प्रभु से, जिस प्रकाश से हम बिछड़े, उससे जब तक नहीं मिलोगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अभी नोट कर लो कागज, लिखित में दे रहा हूं, शांति नहीं मिलेगी, सुख सुविधा मिल जाए। पैसे से सुख और सुविधा बहुत मिलती है। कहीं जाना हो, गाड़ियां हैं, बोलो 5 मिनट में पहुंच गए। गर्मी सर्दी के लिए आपके घर में एसी है, हीटर है, सुविधा है, पैसे, लेकिन शांति भी है क्या? बोलो बोलो भाई। अरे भाई देखो, गर्दन तो हिलाया करो, चलो बोलो ना तो, नहीं तो मैं कथा बंद कर दूंगा सीधी सी बात। आज तो पहला इंट्रोडक्शन है, फिर तो तुम्हारी गर्दन सबकी हिलवाऊंगा। हाँ तो मुंह से ना बोलो, लेकिन गर्दन हिला दिया कर, है ना, पता भी लगेगा कि कोई सो कौन रहा है, जाग कौन रहा है। वैसे सोने में देता नहीं, नींद आने ही नहीं देता। तो शांति नहीं है जीवन। एक दृष्टांत को लेकर शुरू कर रहा हूं, आइए। तो और उन्होंने ऐलान कर दिया पूरी दुनिया में, भैया
जिसको जो चाहिए आओ आओ। आज मेरा मन बड़ा खुश है, मैं सब कुछ बांट रहा हूं अपनी तरफ, जो मांगोगे मिलेगा। वाह, लगी भीड़। आज भगवान खुश होकर बांट रहे हैं। अब भगवान के पास एक बॉक्स था, उसमें सब सारी चीजें भरी पड़ी रिद्धि सिद्धि। अब कोई मांगे महाराज मुझे तो एक बड़ी कोठी ले जा, महाराज मुझे सुंदर पत्नी ले जा, महाराज मुझे बेटे पोते पड़पोते ले जा, महाराज मुझे एक फैक्ट्री लग जा, ले जा, मतलब जो करे ले। लेकिन भगवान ने क्या करा, बीच में अपने पेटी में से एक बड़ी चमकदार वस्तु थी, चुपचाप निकाल के अपने पांव के नीचे दबाई। राधा रानी बैठी थी, अब नारी से थोड़े छिपोगे। पतियों, अरे पतियों, हस्बैंडो क्या कहते हैं, हस्बैंड के है ना, सुन लो, पैसे कहीं छिपा के रख लो जो तुम कमा के लाए, मगर वाइफ से नहीं छिपा। तो राधा रानी ने देख लिया, बोली तो नहीं क्योंकि दूसरों के सामने अपने पति की बात कहना ठीक नहीं। जब सब लेकर चले गए, राधा रानी ने कहा ठाकुर जी हेरा फेरी की आदत नहीं छोड़ी आपने, है मां लीला में भी हेरा फेरी करते रहे और यहां भी हेरा फेरी। भगवान ने कहा हेरा फेरी क्या करी भाई मैंने, लोगों ने जो मांगा बिना कुछ सोचे ले भैया ले भैया, नहीं वो तो मैं देख रही हूं, लेकिन आपने बीच में से अपने इस बॉक्स में से कुछ निकाल के पांव के नीचे चुपचाप दबाया, वो क्या दिखा, ये तुमने देख लिया कि लगे और क्या, बोलो क्या है। तो भगवान ने गंभीर होकर के कहा देवी ये थी मन की शांति। ये जो लोग मांग करके ले गए करोड़ रुपया, कोठी, बंगला, कार, पुत्र, पौत्र, इन सबको मिलेगा, जरूर मिलेगा, मगर मन की शांति नहीं मिलेगी। मन की शांति तभी मिलेगी जब इन सब से मुंह फेर कर मेरे चरणों में मत्था टिकाएंगे, तब मिलेगी, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। चीजें सब मिल जाएंगी, सब मिल। और आप देखिए, वो देखिए, मैं भी देख रहा हूं, ऐसा है, सब कुछ है। शांति मन में, शांति तो प्रभु के नाम। मन भज ले तू एक बार, श्री कृष्ण नाम सुखदाई है। मन भज ले तू एक बार, एक बार, श्री कृष्ण नाम सुखदाई है। मन भज ले तू एक बार, एक बार, श्री कृष्ण नाम सुखदाई है। मन भज ले तू एक बार, एक बार, श्री कृष्ण नाम सुखदाई है। अभी तो केवल मैं बता रहा हूं, गला गर्म कर रहा हूं, भूमिका गला, केवल उसके नाम में शांति है और कहीं शांति नहीं है। ये हमने ऋषियों ने चिंतन करके देखा है, हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने
बहुत कुछ करके देखा, मगर ये आखिर में निर्णय ले लिया बिना भजन की शांति नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये किसने कहा? देखो, बड़ा आदमी कहता उसकी बात मानते हैं, सही है, क्यों नहीं? पापा से बड़े बाबा यदि कहें और बाबा के भी बाबा हो और वो कहें, बोलो उनकी बात सच्ची हो, उनका अनुभव ज्यादा है ना, बोलो। तो ये बात कही है महादेव ने, जो देवादिदेव है, उसने कही है। उसका अनुभव कभी झूठा हो नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये महादेव का वाक्य है, किसी साधारण व्यक्ति का, किसी ऋषि का, सांसारिक व्यक्ति का, यह किसी देवता का वाक्य नहीं है। देवादिदेव महादेव करालम महाकाल कालम कृपालम, महादेव का वाक्य है, साधारण वाक्य। बात समझे? भजन सत्य है, इसी में शांति मिलेगी। इसीलिए सूत जी ने ऋषियों से कहा, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतु। इस काल रूपी व्याल से, सर्प से बचने का यदि कोई तरीका है कलयुग में, तो श्रीमद् भागवता, बोलो भागवत भगवान की। भागवत जैसा सरल और बड़ा रसीला ग्रंथ और कोई ग्रंथ बहुत प्यारे, हमारे मानस अपने में प्यारा है, गीता अपने में है, लेकिन भागवत जैसी सरसता, नाचते गाते और ताड़ी बजाते हुए भगवान मिल जाए, इससे बढ़िया बताओ कौन सा ग्रंथ है? बोलो। अरे किसी में नाक पकड़ो, टांग दूर करो, प्राणायाम करो, तब कहीं जाके अरे यार ताड़ी बजा रहे, नाच रहे, गा रहे, ठाकुर जी मिल जाए, वाह ये था। लेकिन इसको सरल ना समझे। वेदोपनिषदाम साराम जाता भागवती कथा, सारे वेद उपनिषदों का ये सार है। गलितम फलम, गलितम पक्वम, पका हुआ, पेड़ पर पका हुआ फल। आम की कल्पना करो, पका। और यह गलितम का बहुत सभी सारे विद्वानों ने करा, गलितम ने पक्वम, पका हुआ नहीं, मैं इसका और गहरा अर्थ कर रहा हूं व्याकरण से। गलितम जो पक करके, गलित में नहीं नीचे गिर गया हो, अपने आप हो, तोड़ा ना गया हो। क्या समझे? यदि आपको तोड़ी पक जाती है, वो अपने वृंत से, टहनी से बस, ये पका हुआ फल है। और कैसा, इसकी पहचान क्या भी? ये मीठा ही होगा। सुखमुखा, जिस फल पर तोता चोंच लगा ले, पक्की बात है, वो तो पूरा पक चुका है, बहुत रसीला। और हमारे सुखदेव जी ने इसमें चोंच लगा। और फल खाएंगे? नहीं महाराज, फल नहीं, उसमें भी गुठली आएगी। क्या? और कोई फल खाएंगे तो बीज आएंगे, पर छिलका भी तो फेंकना पड़ेगा। फल लगे, चिंता ना करो, हमने इसका जूस निकलवा दिया, मैंगो शेक बनवाया है, ठीक, और फिर उसको फिल्टर किया, तब आपको पीने के लिए भागवत में दिया गया। क्या समझे? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, आपने पर्चे में शायद ये छुपाया है। सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम, ये पेट की कथा में काम हो जाए। सुखदेव ने पिलाई है और परीक्षित ने पी है, सुनी नहीं क्या? और मेरे प्रभु ने कृपा हम पर करी। संसार की चीजों को पीने के लिए तो एक छेद बनाया मुंह, और कथा को पीने के लिए तो
अरे वाह, क्या बात। क्या देखो, मैंने कहा मैं सार की तरफ ले जा रहा हूं। महाराज, ये भागवत है क्या? ये किसने इसको कहा है? कैसे पृथ्वी पर इसका प्रचार प्रसार हुआ? ये सब आप हमें बताइए। सूत जी ने कहा, यदि ये मूल भागवत तो परम पिता परमात्मा ने अपने मुख से कही। मूल भागवत को परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से हमारे कल्याण के लिए, समझ ना, मेरे बच्चों का भला हो, वो मुझे पहचाने, ऐसा मानकर स्वयं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले 4 श्लोकों में ये भागवत सुना। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येषु श्रोत्रमहं ऋते अर्थ प्रतीयेतेन प्रतीयेच्चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि। ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने इनको खोला, डिकोड किया, इसको पढ़ाया और उन्होंने नारद जी को सुनाया। नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी ने परीक्षित को। फिर वो कथा चारों तरफ आज हमारे पास तक आई। बोलो भागवत भगवान। तो मूल रूप से तो भगवान ने श्रीमुख से कही 4 श्लोकों में, ठीक हो गया। लेकिन इसका प्रचार प्रसार कब और कहां हुआ? हरिशरण वो बताते हैं कि सबसे पहले ये कथा सनक सनंदन सनत कुमार ने अपने मुख से देवर्षि नारद को इसलिए सुनाई। नारद जी ने सुनी नहीं, लेकिन इसलिए सुनाई ताकि भक्ति का कल्याण। अब वो कथा जानते हैं, मैं मुख का इशारा करूंगा, मैं वो बातें नहीं सुनाऊंगा। भक्ति थी, उसका एक बेटा था, क्या इसमें क्यों टाइम खराब होता? आपको याद है? जाओ, ऐसा कोई नहीं जिसको इस बात का पता न हो। मैं आपको राज उसका रहस्य। तो एकदा तु विशालायां चत्वार ऋषियो सत्संगार्थं